दिगलीपुर में स्वच्छ भारत अभियान का खुलेआम धज्जियां उसकी उड़ाई जा रही है। आजकल जहां देखो वहां स्वच्छ भारत अभियान की बातें हो रही हैं। कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित नारे और पोस्टर आपको ना दिखाई पड़े। इन द्वीपों में भी स्वच्छ भारत अभियान पर अच्छा खासा प्रचार दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार स्वच्छ अभियान के रूप में अतिरिक्त टैक्स वसूलने की भी घोषणा कर चुकी है। लेकिन स्वच्छ भारत अभियान के दिगलीपुर में हवा निकलती नजर आ रही है। दिगलीपुर के स्थानीय पत्रकार डीजे भेनकटेश ने चैनल वन न्यूज को बताया कि यहां पर लोगों को आप पानी पीने की भी मुख्य स्रोतों के आसपास खुले में शौच कर देख सकते हैं। और दिगलीपुर स्थित कोलपोंग नदी यहां के लोगों की पेयजल की मुख्य स्रोत है। इसी के द्वारा क्षेत्र में जल आपूर्ति की जाती है। इसे आप विडंबना भी कहा जाएगा, यहाँ की विडंबना भी कह सकते हैं, क्योंकि पीने का जो पानी है वो इस संयंत्र के द्वारा घरों तक पहुंचाया जाता है। उसी स्थान पर सैकड़ों की संख्या में लोग सुबह सुबह शौच के लिए बैठ जाते हैं। इससे पूरी कलपोंग नदी का पूरा पानी दूषित हो रहा है। ऐसा लग रहा है मानो कालपोंग नदी का एक बड़ा हिस्सा खुला शौचालय बनता जा रहा है। बताया जाता है कि कालपोंग नदी के सबसे करीब वाले बस्ती नवीन नगर क्षेत्र की सरकारी जमीन बड़े इलाके को अतिक्रमण करती जा रही है और इसी अतिक्रमण के लिए जमीन पर लोग यहीं पर घर बनाकर बैठ गए हैं। सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करने के कारण इनके पास शौचालय नहीं है और खुले में ही नदी पर शौच के लिए लोग जाते हैं। इस कारण नदी का पूरा पानी दूषित हो गया है। वहीं कुछ घरों में शौचालय तो है, लेकिन उन्हें खुले में शौच की आदत होने के कारण भी वे नदी किनारे ही बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रशासन और लोक निर्माण विभाग को आसपास के लोगों द्वारा खुले में शौच कर नदी के पानी को दूषित करने की जानकारी नहीं है। वे सब कुछ जानते हुए भी मूक दर्शक बने बैठे हैं। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वातावरण को दूषित करने वालों पर कार्रवाई करे। पीने का पानी मुख्य स्रोत इस प्रकार से दूषित होने से कई प्रकार की महामारी का खतरा हमेशा ही बना रहता है। इससे कभी दिगलीपुर इलाके में डायरिया जैसी महामारी फैलने का भी खतरा बन गया है। प्रशासन और लोक निर्माण विभाग को लोगों को इसके बारे में वहां पर जागरूकता फैलानी चाहिए और जागरूकता फैलानी बहुत जरूरत बन चुकी है, वहां की आवश्यकता बन चुकी है। खुले में शौच कर प्रदूषण फैलाने का हाल केवल नवीन नगर के लोगों द्वारा ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि आरके ग्राम के इलाके में सुबह के समय कुछ ऐसा ही नजारा दिखाई देता है। प्रशासन और लोक निर्माण विभाग को इस मामले में गंभीरता से सोचने की जरूरत है, नहीं तो बीमारियों को महामारी बनते देर नहीं लगती।